मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी बेज़बान ज़रिया बारिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। नया दिन, सुबह पाकिस्तान आपको बहुत बहुत मुबारक हो, जुमा मुबारक हो। आज इससे पहले कि प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ करें, अपने आज के मौज़ूआत की जाने बढ़ें। पूरा पाकिस्तान दुखी है, उस खबर की बात ज़रा सबसे पहले हम कर लेते हैं। बिल्कुल शुएब, पूरा पाकिस्तान दुखी है और हम उनके अहले खाना के दुख में बराबर के शरीक है कि जो गुज़िश्ता रोज़ हमसे बिछड़ गई। मारूफ सीनियर अदाकारा दुर्दाना भट्ट साहिबा को कराची में सुपर्द खाक कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ उनकी नमाज जनाजा डिफेंस कराची में अदा की गई और उनकी तदफीन जो है वो भी डिफेंस फेज़ 8 में की गई। दुर्दाना भट्ट के जनाजे में अहल खाना, रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब और साथी अदाकारों ने शिरकत की। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की सीनियर अदाकारा दुर्दाना भट्ट को कोरोना के बायस 83 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई। वो गुज़िश्ता 2 हफ्तों से कोरोना की तशख़ीस के बाद अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। उनके बारे में बताया जाता है कि वो 9 मई 1938 को लाहौर में पैदा हुई और दुर्दाना भट्ट ने अदाकारी का आगाज़ 70 की दिहाई में किया। उनकी मशहूर ड्रामों में अमन, टेढ़ा, डुगडुगी, तन्हाइयाँ, 50-50, रुसवाई, इंतज़ार और दीगर बेशुमार ड्रामे शामिल हैं। दुर्दाना भट्ट ने फिल्म इश्क पॉजिटिव, बालू माही, दिल दिया गलना, खुश्क पत्ते और परे हट लव में भी अपनी अदाकारी की खूबसूरत जौहर दिखाई। तो ये दुर्दाना भट्ट साहिबा हैं। मरहूम दुर्दाना भट्ट साहिबा को हम खराज अक़ीदत पर पेश करते हैं उनकी खिदमात पर जो कि उन्होंने अपनी अदाकारी के ज़रिए पाकिस्तान के लिए पेश। अल्लाह मरहुमा के दर्जात बुलंद फरमाए। और जिस तरह कुछ आपने जिक्र उनके ड्रामा की, आंगन टेढ़ा, 50-50 तो वन ऑफ आवर फेवरेट ड्रामाज। बढ़ते हैं आगे। ये तो हमने बात दुर्दाना भट्ट साहिबा की एक और शख्सियत आज से 21 साल पहले हमसे बिछड़ी थी, जिक्र उनका भी करते हैं। गुलकारा नाजिया हसन 3 अप्रैल 1965 कराची में पैदा हुई। नाजिया हसन जिनके गुलकारी का बेहद शौक था और इसका अंदाज़ा ज़रा इस बात से आप लगाइए कि 10 साल की उम्र से उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया। अमेरिकन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और लंदन यूनिवर्सिटी से तालीम मुकम्मल की और कानून की तालीम हासिल करने के साथ अक़वाम मुत्तहिदा की सकाफती सफ़ीर के तौर पर भी खिदमात सर अंजाम देती रहीं। नाजिया हसन ने पॉप गुलकारा के तौर पर दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मुतअद्दिद कौमी बैनुल-अक़वामी अवार्ड्स अपने नाम किए। नाजिया हसन पाकिस्तान की पहली पॉप सिंगर हैं और फिल्म फेयर अवार्ड्स का एजाज 15 साल की उम्र में अपने नाम किया। हुकूमत की जानिब से नाजिया हसन को म्यूजिक इंडस्ट्री में उनकी इन खिदमात के एवज 2002 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। नाजिया हसन 30 मार्च 1995 को बिजनेसमैन मिर्जा इश्तियाक बेग से रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुई, लेकिन खालिक हकीकी से मिलने से चंद रोज कबल ही उन्हें तलाक हुई। पॉप क्वीन 35 साल की उम्र में 13 अगस्त 2000 को तवील अरारत के बाइस फेफड़ों के कैंसर के बाइस दुनिया से रुखसत हुई। और उनके भाई ने रीसेंट एक इंटरव्यू दिया है ज़रिया और उन्होंने एक एलिगेशन लगाई है। उन्होंने कहा है कि जो उनके शौहर थे, जो मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब से मुतालिक, उन्होंने कहा है कि उन्होंने शायद उन्हें जहर दिया था। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा इस वक्त वावेला मचा। एनीवेज, याद करते हैं नाजिया हसन को और उनकी चंद आपको हम खूबसूरत यादों से बिल्कुल महसूस करते हैं। ये तो बात हमने नाजिया हसन की, लेकिन अब जरा बढ़ना है हमें आगे, अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करना है। तो एक बार फिर क्यों ना कहा जाए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, सुबह पाकिस्तान। तो अब माहौल को थोड़ा सा खुशगवार करते हैं और अच्छी अच्छी बातों का जिक्र करते हैं। हमारे इस जो इस वक्त सिचुएशन है हमारे सेट की, उससे देखकर आपको आइडिया हो चुका होगा कि हम ऐसी क्या बात है जो आपके साथ करने जा रहे हैं। ऐसा क्या हमने पहन रखा है जो हम आपके साथ 13 अगस्त वाले दिन सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। लेकिन बात जब हो रही है 13 अगस्त की, तो क्यों ना एक बार फिर माजी में लेकर जाएं ज़रिया। हाँ बिल्कुल, कि माजी में हुआ क्या था, क्योंकि 13 अगस्त इसकी बात करना भी बड़ा जरूरी है। 14 अगस्त यूं ही तो नहीं हमने आज़ादी हासिल की थी। 14 अगस्त 1947 मुसलमानाने बरे सगीर ने कायद आज़म की वलवला अंगेज क़यादत में लाजवाल कुर्बानियों के बाद आज़ादी हासिल की। आज़ाद वतन जिसको हासिल करने के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी गईं, अस्मतें लुट गईं, सुहाग उजड़ गए, माओ से लिपटे नन्हे मासूम बच्चे नोके सना पर उछाले गए, जवानों के सीने बर्छियों से छलनी किए गए, इज्जत व वकार के हामिल बुजुर्गों को भी तहतेग कर दिया गया, मालो मता छिन गया, घर वीरान हुए, बस्तियां तबाह बर्बाद हुई। वहशत, बर्बरियत,
ऐसा खूनी खेल खेला गया कि कोई खानदान महफूज ना रहा। एक दो गाम पे अब मंजिले आजादी है, आग और खून के इधर अमन की आबादी है। सब कुछ छोड़ छाड़ कर पाकिस्तान आने वाले निहत्ते काफिलों को भी उन वहशी दरिंदों ने नहीं छोड़ा। महाजरीन को लेकर जो गाड़ियां यहां पहुंची, उनमें से जिंदा इंसानों के बजाय लाशों के टुकड़े बरामद हुए। कौन सा ऐसा जुल्म सितम था जो अंग्रेजों ने, हिंदुओं ने, सिखों ने, इनकी जानिब से बरसगीर के मुसलमानों पर ढाया नहीं गया, मगर आफरी हैं आजादी के इन मतवालों पर कि उनके पाया इस्तक़लाल में जरा भी लर्जिश ना आई। बिलाशुबा आगो खून के इस दरिया को डूब कर पार किया है। होके रहेंगे हम आजाद, शामो सहर है हमको याद। कायद आजम का इरशाद, आइन अपना है कुरान, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान। ये नारा जब लगा तो हिंदुस्तान बटा, ये नारा जब लगा तो पाकिस्तान आजाद हुआ, और आज इस आजाद फजा में हम सांस ले रहे हैं। और बड़ा खूबसूरत महसूस होता है कि हम गुलाम नहीं हैं उनके, जिनके गुलाम थे हमारे आबाओ अजदाद। सूरत हाल अब बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम आज़ादी से सांस ले सकते हैं, हम आज़ादी से अपने मजहब के मुताबिक अपनी रवायात को आगे लेकर चल सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ 13 अगस्त का दिन, अगर हम उसे भी याद रखें तो 13 अगस्त का दिन वो रोज़ है कि जब लाहौर में फसादात तो फूट पड़े थे, 200 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, लेकिन पाकिस्तान आने वाली ट्रेनें जिंदा इंसानों के बजाय सरबरीदा लाशें लेकर पहुंची। 13 अगस्त 1954 को 1947 को रेडियो पाकिस्तान पर पहली बार नशर किया गया और उसकी धुन अहमद जी छागला ने 1949 में तरतीब दी, जबकि कौमी तराने के खालिक हफीज जालंधरी थे। इसे सरकारी तौर पर अगस्त 1954 में पाकिस्तान के कौमी तराने के तौर पर अपनाया गया। कौमी तराना हमारी सरबलंदी का निशान है। कौमी तराना भी किसी कौम की शनाख्त और उन्हें हुब्बुल वतनी के जज्बात से सरशार करने का नाम है। कौमी तराने के अल्फाज कोई आम अल्फाज नहीं है, बल्कि अपने अंदर एक जादुई असर और तासीर रखते हैं। कौमी तराने के जरिए कौमों की जिद्दोजहद और उनके जज्बात की अक्कासी की जाती है। कौमी तराने की तारीख बहुत पुरानी है। इसकी इब्तदा सही मानों में उस वक्त से हुई जब अक़वाम आलम में अपने तौर पर जज्बा हुब्बुल वतनी फरोग पाया। कौम के अफराद यकजहतियों, यगानगत, जोशो वलवला और हिम्मत और जुर्रत पैदा करने के लिए जो रज़मिया नज़में, कौमी गीत और मिली तराने लिखे जाते थे, वही दरअसल कौमी तराने की इब्तिदा की शक्ल है। आइन, ये तराना हर मुल्क का एक अलग कौमी तराना होता है, लेकिन इसकी हैसियत को एक अलग तशख़्ख़ुस का जब रूप दे दिया जाए जिसे कोई भी दस्तबरदार ना हो, उसके तकद्दुस का इससे बढ़कर सबूत कुछ नहीं हो सकता कि जब भी कौमी तराना मखसूस धुन के साथ गाया जाता है, छोटा बड़ा अदना आला सब बसदे एहतराम हाथ बांध कर खामोश खड़े हो जाते हैं। और ये खुसूसियत सिवाय मखसूस मजहबी मनाजात के और किसी कलमात में नहीं है। यहाँ पर काबिल ज़िक्र बात है कि सिर्फ कौमी तराने की ही अहमियत नहीं, बल्कि उसके साथ जो धुन बजती है, वो जो खूबसूरत प्यारी सी धुन होती है, अहमियत उसकी भी बहुत ज़्यादा है। बस औक़ात ऐसा भी होता है कि कौमी तराना लफ्ज़ों के साथ नहीं, सिर्फ धुनों के साथ बजता है, और फिर धुन हम यहाँ से सुनते हैं। वही एहतराम उस धुन को भी हासिल होता है जो शायरी के साथ कौमी तराना पढ़ने से होता है। धुन, कौमी तराना दोनों यकसा अहमियत रखते हैं। दूसरे मुल्कों की तरह पाकिस्तान का भी ज़ाहिर है एक अलग कौमी तराना है, इसकी म्यूजिक कॉम्पोजिशन है। ये बात मैं बार बार म्यूजिक की क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आज म्यूजिक का तड़का भी होगा। बिल्कुल तड़का होगा म्यूजिक का, खूबसूरत से मिली नगमों के साथ, मिली कौमी गीतों के साथ। तो हम जरा अपनी अपनी नशिस्तें संभालते हैं, क्योंकि हमारे मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उन्हें भी हमने वेलकम करना है। तो सबसे पहले वेलकम कर लेते हैं अपने उस बैंड को जिसने ना सिर्फ आज हमारा लहू गरमाना है, बल्कि वो नाजरीन जो कि हमें देख रहे हैं उन्हें भी इससे जो है वो लुत्फअंदोज होने का भरपूर मौका देना है। ब्लाइंड फोक्स हमारे साथ ये बैंड आज मौजूद है और आज हमारे इस शो की जीनत बना है। अस्सलाम वालेकुम उसामा, अस्सलाम वालेकुम उमर नज़ीर और हैदर अब्बास, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बड़े अच्छे लग रहे हैं आप लोग। सफेद शलवार कमीज, आपने तो कॉम्बिनेशन में ग्रीन कुर्ता भी पहना है आज। और ये बड़े बाय चांस हुआ।
अच्छा जी, और इनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है राबिया जाकिर, आर्टिस्ट हैं, इसके साथ साथ आप इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग के एडवाइजर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। और उनके साथ है उनके भाई मोहम्मद याहिया जाकिर, कल्चरल हेड हैं आप पाक रोमानिया फ्रेंडशिप एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। राबिया अभी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं, और बल्कि मैंने तो शो के स्टार्ट से पहले ही राबिया से पूछा, मैंने कहा राबिया आपको मेरे कोऑर्डिनेटर ने बताया था कि आपने कुछ ग्रीन एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन के साथ आना है, लेकिन वो कहते हैं ना शुएब, खवातीन की तैयारियां जो होती हैं वो जरा सर चढ़कर बोलती हैं, और मुंडे भी कैसे दिन पीछे कोई नहीं कम नहीं है। तो ये शुएब के साथ भी ऐसा ही है। शुएब ने भी बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन पहना हुआ है। बाय द वे शुएब आप भी अच्छे लग रहे हैं। और मैं जरा एक बात और, एक और शख्स है बड़ा प्यारा, उसे भूल रही हैं आप। अच्छा, हमारे बड़े ऐसा ही करीब मौजूद है वो, फिर तारुफ करवा देते हैं। मजहर शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग सर। आ चुके हैं, आज आइए आप भी इधर ही आ जाइए। मेहमान बने और हम आपके मेजबान बनते हैं। आइए इधर। आज हम आपको ज्यादा देर खड़ा नहीं रखेंगे, आज आपको हम इस सोफे पर विराजमान होने का मौका देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सब दोस्तों को सलाम। और आज बड़ा अहम दिन है, हम आज 14 अगस्त मना रहे हैं और दिल की धड़कन लगता है कि तेज़ हो जाती है ये जब दिन आता है। और इंशाल्लाह अगले चंद सालों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान इस पूरे एशिया का एक टाइगर होगा इंशाल्लाह। और हम मेरे ख्याल में अगले 1 या 2 सालों में हम मकबूजा कश्मीर को भी अपने साथ इंशाल्लाह पाकिस्तान का दिन मनाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। एक छोटा सा सवाल है सब मेहमानों से, वो सवाल करने से पहले मैं जरा आपको दिखाऊंगा, मैं एक चीज सुबह लेकर आया हूं जी। ये है वो चीज जो कि आपने नहीं बजानी है, और यही है वो बाजा जिसके लिए हमने कल वीडियो में बनाई थी कि ये वाला जो बाजा है, कोशिश करें नॉइज पोल्यूशन का बाइस ना बने, आप लोग इसे बजाना नहीं है, इसे थोड़ा सा अवॉइड करें। बहुत पसंद है तो लेके आप वैसे ड्राइंग रूम में रख दें। तो सबसे एक है सवाल, क्या ये बाजा बजना चाहिए? लेकिन अगर धुन थोड़ी थोड़ी साथ बजे तो नहीं, बेहतर है बगले बजा लें। आप क्या समझती हैं? आप क्या समझते हैं? अब मैं म्यूजिक वालों से कैसे पूछूं कि बाजा बजना चाहिए कि नहीं, वो तो कहेंगे बजना चाहिए। जो किसी सुर के अंदर नहीं बैठता, इस क्या अच्छी बात है। जबरदस्त जी। आप देखें कि बैंड ने कह दिया है, आप उसी को साझे नहीं उन्होंने मोहर लगा दिया है कि जो मर्जी बजाओ लेकिन बाजा ना बजाओ। एंजॉय करें इस दिन को, सेलिब्रेट करें, लेकिन ये बाजा लाने का मकसद ये था कि अगर हमें पेरेंट्स सुन रहे हैं तो वो जरूर देखें जो छोटे छोटे बच्चे जाके बाजे लेकर आ रहे हैं। खुद फैमिली में बच्चे जब ये लेकर आते थे शुएब, नहीं बच्चे लाते हैं, बड़े नहीं लाते, तो अम्मियां यही कह रही तो बस कर दो, खुदा का वास्ते तुम लोगों ने आसमान सर पर उठा कर रखा है। तो बिलीव में अगर घर में ये हाल होता है और जब हम लोग 14 अगस्त में बाहर निकलते हैं तो सर फट रहा होता है, मतलब आप गाड़ी के शीशे ऊपर कर भी लें, इसके बावजूद ये बाजे की जो आवाज है ना वो कानों में चुपती है। अच्छा, अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं समझ आ रही तो ये देखिए, मत कीजिए। देखा ये हाल होता है जो जरियाब का हाल हुआ है, इस पूरे पाकिस्तान का हाल है जब ये बाजा बजता है, तो ये बाजा आपने नहीं बजाना है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले बातचीत से पहले अगर थोड़ा सा म्यूजिक बिल्कुल जी, उसामा चौधरी अच्छा वाला म्यूजिक ना, ये बाजे वाला नहीं हम सुनाएंगे आपको। 14 अगस्त का मौका है और मिली नगमा ही होना चाहिए मेरे ख्याल बिल्कुल होना चाहिए, से, और मेरे दिल के बहुत करीब। और ये आपकी तरफ से था? बाजे असर कर रहे हैं। ये गुब्बारे फट रहे हैं, खुशी अमन। ये बेसिकली बाजे का आफ्टर इफेक्ट आया नहीं, ये ऐसे सुर गा रहे हैं कुछ भी धमाके हो सकते हैं। तानसेन का होता था ना, ये वो बजाते थे, शीशे टूट जाते। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख़ाइस। वाह, जबरदस्त। इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, मुझे इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे
फिजा तुम्हारी है, बहरोबर तुम्हारे हैं, कहकशा के ये जाने रह गुजर तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस। ये ज़मीं मुक़द्दस है, माँ के प्यार की सूरत, इस चमन में तुम सब हो, बरगुबार की सूरत, देखना गवाना मत, दौलते यकीन लोगो, ये वतन अमानत है और तुम अमीर होगो, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा बहुत आला, जबरदस्त जबरदस्त। मैं जरा इनके पास जाती हूँ, बिल्कुल फिर आप इसके उनके बाद- पास जाएं और मैं जरा मजर साहब को भी एक काम पे लगा दूं। बिल्कुल बिल्कुल, अपने बहुत टास्क एंजॉय कंप्लीट कर रहे हैं, वो करने गुब्बारों से जरूर खेल रहे थे। आज कार्टून की बात नहीं हो रही, तय हुआ था। अच्छा। आज आप काम करेंगे लेकिन आज आप कार्टून नहीं बनाएंगे, आज कुछ पेंटिंग करें आप। मतलब आपकी तस्वीर बना दूं, लोग समझे के कार्टून बना नहीं दिए। नहीं, मेरी नहीं बनानी। अच्छा, अच्छा। अच्छा चले मेरी बनाए आप। अच्छा। थोड़ा सा मुझे ऐसा करें मोटा दिखा मुझे जाने पेंटिंग की तरफ जाने से Please, पहले please, एक और जी, एक जी, आप- खास करके आपने नया पाकिस्तान की जी अफसरबंदी उसी करनी पे है, मज़र साहब। जरनाब ने हुक्म दे दिया, अब मानना क्या? पड़े। अब खातून ये- की बात उठाई नहीं जा सकती। ये हमेशा मुझे टास्क देती हैं, हमेशा कहती है मैं आपको टास्क दे और रही मैं हूं, request करता हूं। ऑर्डर कर दे। अच्छा जी बनेगा, लेकिन एक शेर जाने से पहले जी, जी, जी। कि ये जहान सोचों में मस्त है, यही रक्स है, मेरा नाम 14 अगस्त है, यही रक्स है। भाई जबरदस्त जबरदस्त क्या जबरदस्त, बात है, जबरदस्त। क्या बात है। अच्छा ये हल्का हल्का सा म्यूजिक आप देते रहिएगा, ठीक है। अच्छा चलें जी, अब हम बढ़ते हैं अपने फोक्स बैंड की तरफ और इनसे जानते हैं भाई मेरा कैमरा कौन सी प्रोड्यूसर बताइए। अच्छा मैं कैमरा 2 पे हूँ मैं, तो यहाँ पर हमारे साथ ये बैंड है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट मार्केट में बड़ी तेजी से जो है वो जिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है, जैमिंग कहा जाता है इसे। अब ये जैमिंग शायद मैंने इस पर इतनी रिसर्च नहीं की हुई, जिसको कहते हैं ना कि जिनका काम है वो जरा बेहतर तरीके, डॉक्टर से आप मशवरा करें कि मेरी स्किन का क्या हाल है तो वो बेहतर आपको बता सकेगा, दर्जी से पूछे कि भाई कपड़े कैसे सिलेंगे तो वो बेहतर बताएगा। तो जरा इनसे पूछते हैं कि बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंट्स क्या करते हैं और जैमिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। उसामा, जैमिंग बेसिकली है क्या? जैमिंग बेसिकली एक म्यूज़िक की गैदरिंग कह लें आप, कि सब इंस्ट्रूमेंट्स उसमें प्ले कर रहे हैं, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। अच्छा, आप कुछ भी प्ले कर सकते हैं, आप साथ वोकल्स भी कर सकते हैं और बहुत ही लाइक इजी एक मिनट रुकिएगा, वो माइक आप ले लीजिएगा प्लीज। माइक ले लीजिए। चलें जी माइक। जी उसामा। बहुत ही इजी इन्वायरमेंट में, मतलब उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं उसमें, सबको इकट्ठे जैलिन करना बेसिकली जैमिंग है। और थोड़ा सा ये बहुत ही रिलैक्स इन्वायरमेंट है, मतलब आजकल आउटडोर हम लोग रेस्टोरेंट्स पे बैठ रहे हैं या किसी चाय वाले स्पॉट पे बैठ रहे हैं, तो बैठ के सुकून से जो म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, दैट्स बेसिकली जैमिंग। चलिए मैं वन बाय वन आप सबकी तरफ आती हूँ, लेकिन पहले मैं आप ही से कंटिन्यू करूंगी। ये बॉक्स, इसका नाम मुझे नहीं आता, आपने कल मुझे बताया भी था। जो मैं कहती थी उसामा वो डब्बा सा होता है वो है आपके, आप मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे। हाँ जरिया मेरे पास है, फिर मैंने कहा अच्छा, आपने कहा जरिया देखा है आपने पहले, व्हाट इज दिस बेसिकली, क्योंकि इसकी जो बीट है ना, मतलब एक ड्रम बीट तो हमने सुनी, ये कमाल है, क्या है ये? अच्छा बेसिकली ये भी ड्रम ही है, अच्छा लेकिन ये बहुत कन्वीनियंट ड्रम है। अच्छा, ये ड्रम की एक छोटी नस्ल है विच इज कॉल्ड केहॉन, केहॉन ड्रम इसका नाम है।
और इसके अंदर बेसिकली स्ट्रिंग्स होती हैं, तो उसकी वजह से स्नेयर भी आ जाती है, जो ड्रम्स की आपकी स्नेयर की साउंड है, और जो बेस या किक की नोट है वो भी इसमें से आ जाती है। अच्छा चलिए, मैं जरा थोड़ा पीछे It's से very convenient रुख for करके that. आती हूँ आपकी तरफ। ये माइक मुझे आप दे ताकि मैं इसके करीब करूँ। जरा इसकी बीट मैं चाहूंगी कि प्रोड्यूसर साहब ये ऑडियंस तक। वाओ, जबरदस्त जबरदस्त। उसामा प्लीज। खूबसूरत है ये, और मेरे ख्याल से ये जब आपके साथ होता है ना तो एक म्यूजिक में जो बज़ क्रिएट होती है ना वो देखने वाली होती है, और पता चलता है कि हाँ भाई कुछ जो है वो थोड़ा खास होने वाला है। तो भी बहुत कुछ है आपको बताने को। हमारे पास गिटार है और इसे कहते हैं फूक वाला बाजा, मेलोडी का। अच्छा, इसे हम कहते हैं खूबसूरत सुर वाला बाजा। यस, इसे बैंजो नहीं कहते, इट्स मेलोडी का। इट्स मेलोडी। ये वो बाजा जिसमें सुर होते हैं। जिसमें सुर होते हैं, जिसमें नहीं, ताल सुर होती तो है। आपके अंदर है, वहां फूक मारते सुर बाहर आ जाता है। चलें ठीक है, ब्रेक लेने का कहा जा रहा है मुझे शुएब। एक ब्रेक की Okay. तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ भी चलते हैं और अपने मेहमानों की तरफ भी चलते हैं। एक बड़ी अच्छी खूबसूरत सी पेंटिंग हमारे पास है जो कि राबिया सागिर साहिबा ने बनाई है, उसका भी आपको नजारा करवाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड। ख्वाब, अज़्म, इत्तेहाद, जुस्तजू, कामयाबी, लगन, जिंदगी, शर्फ, इन सब से मिला हमें हमारा पाकिस्तान, और अब मिलकर उठाएंगे हम अपना हर कदम वतन के नाम। वेलकम बैक नाजरीन। बड़ा जबरदस्त है सुबह पाकिस्तान का सेट, और बड़ा ही मैं कहूंगा कि जबरदस्त सेशन हो रहा है म्यूजिक का, लेकिन इसके साथ है चूंकि हमारे और मेहमान भी मौजूद हैं। अब इससे पहले कि एक और म्यूजिक की तरफ हम बढ़ें, क्यों ना अब हम उस पेंटिंग की बात करें जो राबिया ने बड़ी मेहनत से, बड़ी मोहब्बत से बनाई, और मैं बल्कि उनकी हेल्प करने के लिए उठ भी जाता हूँ यहाँ से और आपको दिखाते हैं वो पेंटिंग जो कि वो बना कर लाएं। कहाँ छुपा के रखी है राबिया आपने वो पेंटिंग? ओके, वो पेंटिंग दूर पड़ी तो मैं ले आता हूँ जी। मैं अपने लाउंज से निकल के, मेरा ख्याल है मुझे बाहर जाना पड़ेगा। बस बहुत ज्यादा दूर मत जाइएगा। मैं अभी आया। बस ठीक है। तो शुएब लेने गए हैं पेंटिंग, और ये हाथ में है उनके पेंटिंग। कैसी दिखती है ये पेंटिंग? कि हम मेरे सेट पे रख ना पाए, तो बल्कि सर आप भी आ जाएं, हम इस पेंटिंग को खोल लेते हैं। बिल्कुल, इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ। वाओ, कायदे मिल्लत मोहम्मद अली जिन्ना की ये खूबसूरत पेंटिंग, ये मुझे तो लगता है आपको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कराना चाहिए। ये प्लीज जरा जूम इन कीजिएगा। ओके, ये स्नूकर खेलते हम इसे हुए थोड़ा सा अगर स्ट्रेट कर दें ताकि बेहतर तरीके से ये पेंटिंग जो है हमारे व्यूअर्स देख सके। स्नूकर खेल रहे हैं यहाँ पर हमारे बानी कायद जनाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, और वैसे ही उनके बारे में कहा जाता है कि बड़ी खुश मिजाज शख्सियत थे वो, और इस किस्म के शौक जो है उनके बारे में कहा जाता है कि इंडियन जो थे गांधी, उनसे और इनकी शख्सियत के मवाजना कंपैरिजन में जमीनों आसमान का फर्क था। और नफासत देखिए, ही इज क्लासी। चलें जी, अब मुझे बताएं राबिया, ये जो पेंटिंग आपने बनाई, ये बनाई आपने अभी चंद रोज पहले, कंप्लीट कब हुई थी ये? इसको 3 माह लगे हैं इसको कंप्लीट 3 मंथ्स लगे इसे कंप्लीट होते। अच्छा, इसको हम जरा यहाँ पे रख के इसको फोल्ड करते हैं ताकि बिल्कुल भी खराब नहीं हो जाए। मेहनत बहुत। अच्छा, 3 मंथ्स लगे, तो कंप्लीट कब हुई ये भी कुछ दिनों पहले। और ये आपने फ्रेम कराई हुई थी, लेकिन यहाँ पर लाने के लिए फ्रेम से उतारी गई है, क्योंकि जाहिर है फ्रेम अगर लेकर आती तो फिर एक कट कराना पड़ता आपको। प्लीज आप बैठिए, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। चलें जी, थैंक यू, आपने मुझे गिफ्ट किया, थैंक यू।
देखिए ऑनर आपको ये बात पक्की करा लेनी चाहिए ना, और मोहर भी सब करवा मोहर लेनी भी सब चाहिए इसके करा ऊपर, लेनी है ना? चाहिए और मुस्कुराएंगे तो हाँ ही इसका मतलब हुआ। अच्छा, अब इसके अलावा ज़रा हमने आपके बहुत प्रोग्राम्स देखे हैं, आपने माशाल्लाह इतनी पेंटिंग्स की हैं, बहुत से ऐसे लीडर्स जिनकी पेंटिंग्स आपने बनाई, गिफ्ट किया, बल्कि हम नाज़रीन को थोड़ा सा दिखाते भी हैं इस वक्त स्क्रीन पर कि कितना ज़बरदस्त इनका काम है और किस किस शख्सियत की कितनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई और उन्हें गिफ्ट की। ज़रा देखिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान, ये देखिए आप, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, इनकी भी ये तस्वीर बनाई गई है। और यहाँ पर डीजी आईएसपीआर की भी आपने तस्वीर बनाई ये थी? वो जो एम्बेसडर हैं अभी सऊदी अरेबिया के, अच्छा, जनरल ये बिलाल, उनकी भी तस्वीर आपने बनाई है। ठीक है, मोहम्मद बिन सलमान, ये आप देख सकते हैं, वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान। और एक और गिफ्ट भी ये- आपने हाँ। सारा सबको की है। जी बिल्कुल, ये देखिए, फॉर्मर ये एयर चीफ, कुछ एयर चीफ फॉर्मर। एयर चीफ भी थे और इसी तरह से और भी बहुत सा काम है। हमारे पास वक्त जरा मुख्तसर होता है तो हम कुछ कुछ काम आपको दिखा पाते हैं। अभी इस वक्त किसकी तस्वीर पर काम हो रहा है, किसके पोर्ट्रेट अभी पर मैंने काम हो रहा है? इलामा इकबाल को रिसेंटली पेंट किया है। अच्छा। वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लिए, और उसके अलावा आरिफ अलवी को दोबारा रीपेंट किया एक और अरे उनका क्यों, उनकी portrait। फरमाइश आई थी? नहीं, उनकी जब वो थी तो अब वो दोबारा किसी ने और प्रेजेंट करनी है, वो कमीशन वर्क था, ये Okay. वाला तो मैंने खुद प्रेजेंट किया था। तो वो जो है वो काफ़ी जो है आरिफ अलवी साहब की भी इतनी ही अंदाजन इतनी साइज की पेंटिंग है। सबसे बड़ी पेंटिंग आपने जो बनाई है वो किसकी बनाई और कितनी वो बड़ी पिक्चर थी? सबसे बड़ी जो मेरी पेंटिंग्स हैं वो आर्म फोर्सेस के लिए और एयर फोर्स की है। वो सबसे बड़ी एक जो है वो कोई 8 फुट की पेंटिंग है जो अच्छा। कैमरा बेस में डिस्प्ले हुई है, और 2-3 और हैं जो यहीं गैरिजन जो है चकलाला में उधर लगी। अच्छा, कभी ऐसा होता है किसी ने किसी जगह पे तस्वीर खींची और बाद में कहा हो कि बहुत ही प्यारी पिक्चर और आपके सामने वैसे ही बात हो रही है और आपके हाँ ये तो मैंने बनाई थी? हाँ, जब जो कैमरा बेस में जो डिस्प्ले हुई है, अक्सर जब फॉरेन डेलीगेशंस जाते हैं, जो जब डिप्लोमेट्स होते हैं, तो उन्होंने समटाइम्स मुझे एक दिन मुझसे डिस्कस कर रहे थे कि हमने वहाँ एक पेंटिंग देखी है, वो बड़ी खूबसूरत है, और वो तो फिर मैंने उन्हें बताया कि वो मेरी पेंटिंग थी। वाह, जबरदस्त। अच्छा, बड़ा खुशी महसूस होती है। हम लोग अक्सर औकात ना कुछ चंद मखसूस शोबों की तरफ ही महदूद होकर रह जाते हैं। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, एंकर प्रोफेसर बनना बनना है, एंकर बनना है, बिल्कुल। लेकिन पेंटर बनना है, ये भी एक आर्ट है, और एक आर्टिस्ट की जब हम खूबसूरती देखते हैं, खवातीन इसमें सामने आते हैं। फाइन आर्ट्स का जो फन है वो बच्चियां बहुत लेती हैं एडमिशन्स वगैरह, लेकिन वो कहते हैं ना, पॉलिश होकर जब एक इदारे से कुछ लोग निकलते हैं तो सिर्फ वो अपने घरों तक ही महदूद नहीं होते, बल्कि जैसा उन्होंने बताया कि प्रेसिडेंट हाउस में पहले से ही मौजूद है। कामरा एयरबेस पर इनकी बहुत सारी इस तरह की का मुजाहरा जो है वो उन्होंने किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। एग्जैक्टली। चलें जी, याहिया से भी कुछ गुफ्तगू करते हैं। याहिया, आप तो कल्चरल हेड हैं पाक रोमानिया फ्रेंडशिप एसोसिएशन के। ये दो मुल्कों के दरमियान दोस्ती, ये दो एक दूसरे से सीखने सिखाने की जो बात है, कल्चर एक्सप्लोर करने की बात है, कितना इम्पोर्टेंट है ये? आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोनों कंट्रीज़ के लिए, एक दूसरे की कल्चर को रिप्रेजेंट करना और एक दूसरे कल्चर को फ़रोग़ देना, ये Okay. बहुत इंपॉर्टेंट है तो हमारे ये आपकी लिए। एसोसिएशन क्या करते हैं? फॉर इंस्टेंस आज 13 अगस्त है, कल 14 अगस्त है, तो क्या हाँ, इसके लिए कुछ रोमानिया ना में कुछ, कुछ हाँ। रोमानिया event में होगा? पाकिस्तान को जो है वो फ़रोग़ देना, अच्छा। वहाँ पे हमारे जो कल्चर है कि रोमानिया के कल्चर, रोमानिया के लोगों को पाकिस्तानी कल्चर की नो हाउ देना, उनको अवेयरनेस देना। यहाँ पे सेम पाकिस्तानी लोगों को रोमानिया के कल्चर की अवेयरनेस देना, Okay. रोमानिया के कल्चर को फ़रोग़ तो देना। यूं हम कह ये लें हमारा कि कल रोमानिया में पाकिस्तान का झंडा लहराएगा। हाँ, इंशाल्लाह। और किस तरह से उस सॉफ्ट इमेज को मतलब एक आप मंजर आम पर लेकर आते हैं, मतलब किन चीज़ों पर काम किया जाता है उसमें? उसमें डिफरेंट फैक्ट्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, लाइक इवन नेशनल डेज होते हैं, इवेंट्स होते हैं, तो उसमें फिर हम जो उनका कल्चर है रोमानिया का, वो हम लाइक उनके ट्रेडिशन, उनके म्यूज़िक और उनकी पेंटिंग्स, उनका आर्ट, उनकी लैंडस्केप, वो सब चीज़ें हम उस पर सर्च आउट करके उसको निकाल के वो फिर हम उसको तो डिफरेंट तरीके से। पाकिस्तान का यही ऐसा कौन सा कल्चर है मतलब जो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं? म्यूजिक और, बहुत पसंद और करते अच्छा, म्यूजिक को बहुत पसंद करते हैं। इसका मतलब है जो इस वक्त रोमानिया से हमें देख रहे हैं उनकी नजरें इस इस जानिब बैंड पर हैं, तो हाँ। इस बैंड की तरफ हम भी जरा बढ़ जाते हैं क्योंकि अब साथ साथ में म्यूजिक का तड़का तो होना चाहिए। बिल्कुल तो व्हाट्स होना चाहिए। नेक्स्ट? हाँ, हमारे पास नेक्स्ट क्या है? हम कर रहे हैं थोड़ा असरार शाह का गाना है, मस्त हुआ। ठीक है। और उसे हम बड़ा एक रैगी स्टाइल में करते हैं। ठीक है। आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। आपकी बिल्कुल, भूख बिल्कुल। तैयार है?
बस जितने टाइम हम खामोश होते हैं Okay. जितने टाइम हम खामोश होते हैं उसमें हम मैं यही वैसे पूछने वाला था कि आप प्रैक्टिस करते हैं ये फूंक मारने की? फूके भरने की। इसके बारे में डिटेल से बात मैं पूछूंगा आपसे कि कितनी रियाजत के बाद सीख पाते हैं, लेकिन चलें इस रोज के गुब्बारे फुलाने पड़ते हैं। ओह, ये सारे गुब्बारे हमने आपने इन्हीं से फुलाए हैं बेसिकली। प्रैक्टिस कराइए इनको। चलें जी प्लीज। हाँ, मन में बसी लुबान की खुशबू इतर बितर सब भूला, जात अकीदा राग हो गए, इश्क का चल गया चूल्हा, टोपी उतरी तस्वीर टूटी, ढोल पे रक्स हुआ, इश्क मेरा तावीज बन गया, दिल पे नक्श हुआ, मुझ पे लग गई तोहमत शोहमत, मैं बदनाम हुआ, गाना बजाना नचना नचाना मेरा काम हुआ, गाना बजाना नचना नचाना मेरा काम हुआ, कि फिर मैं मस्त हुआ बर्बाद हुआ, इश्क दा कलमा याद हुआ, मस्त हुआ बर्बाद हुआ, इश्क दा कलमा याद हुआ। रिश्ते नाते दूर हो गए, फैन बन गए लाखों, दुनिया मेरे पीछे और मैं इश्क के पीछे भागूं, इश्क ही तकिया इश्क पलंग है, इश्क है मेरा बिस्तर, इश्क ही ओढ़ूं इश्क ही पहनूं, इश्क है मेरी चादर, अक्लों वाले मारे ताने ये तो दीवाना है, मैं तो आशिक हूँ लोगों मुझे डूब के जाना है, मैं तो आशिक हूँ लोगों मुझे डूब के जाना है, कि फिर मैं मस्त हुआ बर्बाद हुआ, इश्क दा कलमा याद हुआ, मस्त हुआ बर्बाद हुआ, इश्क दा कलमा याद हुआ। खूबसूरत, बहुत ही आला। ख्वाब, अज़्म, इत्तेहाद, जुस्तजू, कामयाबी, लगन, जिंदगी, शर्फ, इन सब से मिला हमें हमारा पाकिस्तान, और अब मिलकर उठाएंगे हम अपना हर कदम वतन के नाम। जी वेलकम बैक सुबह पाकिस्तान। और अब बढ़ते हैं हम अज़ीज़ शहजाद साहब की तरफ कि वो क्या बना रहे हैं हमारे लिए, लेकिन उनके बनाने से पहले किसी ने कुछ मेरे लिए बनाया और मुझे भेजा खासो खास, तो उसका ज़रा मैं शुक्रिया अदा कर दूं। मुझे जो है वो एक ड्रेस भेजा गया है जो मैंने आज का पहन रखा है। ये मीरब शाहिद क्लोजेट का ड्रेस है, बहुत शुक्रिया। और ये कस्टमाइज डिज़ाइनिंग करती हैं अपने पर्टिकुलर कस्टमर के लिए, और मुझे बड़ी खुशी की बात है कि जिस तरह का डिज़ाइन इन्हें मैंने कहा था कस्टमाइज करने के लिए, उन्होंने उसी खूबसूरती के साथ ये
जोड़ा मेरे लिए, आर्टिकल मेरे लिए रेडी किया और बड़ी दुपट्टा तारीफ की शुएब इस बार। दुपट्टा सबसे ज्यादा प्यारा बना है। और इसके साथ जो झालर सी लगी हुई है बहुत वंडरफुल, अरे, Yes. मधु शहजाद बहुत की हिंदी खूबसूरत बना लग देनी, रही मधु है। शहजाद नहीं साहब। नहीं, आप अगर आप रुक जाएं तो मैं आपकी नजर उतार नहीं लूं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं। मधु शहजाद साहब कहाँ तक बस पहुंचे अभी आप? देखिए, और अभी नया क्या पाकिस्तान अफसरगी नया हुई है? पाकिस्तान आ रहा है सामने, और इंशाल्लाह ताला भाई अब देखेंगे कि नए पाकिस्तान की सूरत से क्या क्या चीज़ें निकल रही हैं, ये भी थोड़ी देर में इंशाल्लाह। जबरदस्त जी, ठीक है जी, आप Continue. कंटिन्यू करें जरिया पर मैं जरा नाज़रीन को बताऊं कि हमें क्योंकि जाहिर है आगे बढ़ना भी, और इसके साथ साथ इस वक्त पूरा पाकिस्तान तैयारियों में है, जश्न आज़ादी की तैयारियों में है। तो बीआरटी पेशावर वो कैसे इस रंग में रंगा, आपको दिखाते हैं। दिखाइए बीआरटी पेशावर, जो कि हमें नजर आएगा सब्ज रंग में। तो बीआरटी पेशावर प्लीज। ओके, वो नहीं चल रहा अभी ठीक फिलहाल। है। बस Technical कुछ तरीके में रोक चीजें दी होती है। हैं, रोक देती हैं। लेकिन जश्न आज़ादी की तैयारियां, चूंकि जिस तरह से हम तो आज सेलिब्रेट करें 13 अगस्त से, कल शो नहीं होना था, इसलिए हमने आज तरजीह दी अपने जश्न आज़ादी के दिन को, और हमने कहा कि चलें आज सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान भर में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में किस तरह से तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं वो आपको दिखाते हैं, तो जरा देखिए। जिना एवेन्यू पर मौजूद हैं, और यहाँ से गुजरते गुजरते इन स्टॉल्स ने हमारे कदम रोक लिए। बिल्कुल उसी तरह जो भी यहाँ से गुजर रहा है वो गाड़ी को लगाता है ब्रेक, रुकता है, जरा भाव ताव करता है, फिर झंडे से गाड़ी सजाता है, फिर अपनी मंजिल को जाता है। आपको लेकर चलते हैं आगे और दिखाते हैं कि पुरजोश बच्चे यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं और लगता है कि उनकी तैयारी मुकम्मल है। उन्होंने भी जिद कर रखी थी कि जाना है किसी स्टॉल पर, खरीदारी करनी है। गाड़ी तो सजाएंगे पापा, लेकिन वो झंडियाँ लेकर जाएंगे घर। कुछ बच्चे बड़े शरारती हैं, वो कह रहे हैं पापा ये बाजा लेकर दो। उनसे भी बात करेंगे और ज़रा पूछेंगे बाजा ही क्यों। लेकिन चलते हैं आगे और देखते हैं कि बच्चे कितने ज़्यादा तैयार हैं। ये देखिए छोटा सा बच्चा, लेकिन सब हिलाली परचम थामे आ रहा है इन बच्चों की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हूँ। ये क्या आपने पकड़ा हुआ है? पाकिस्तान जिंदाबाद। ये पाकिस्तान जिंदाबाद है जी, वाकई पाकिस्तान जिंदाबाद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चले जी, हम ऐसा करते हैं कि बच्चों को ना खुद से कुछ करने को कहते हैं। इस बच्चे को हम कहते हैं कि अगर आपने पाकिस्तान के हवाले से बात करनी हो, शॉर्ट स्पीच कह लेते हैं, तो बच्ची किस तरह से जज्बात का इजहार करती है, कुछ कहेंगी पाकिस्तान को लेकर। माइक आप लीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं बलूचिस्तान से हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे लिए हमारे आज़ादी का दिन आ रहा है, और मैं अपने रहनुमाओं का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें एक आज़ाद मुल्क दिया, और हम एक आज़ाद मुल्क में आज़ाद सी सांस लेते हैं। इट्स क्वाइट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू शो दैट हाउ मच वी लव पाकिस्तान। हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि हम दिखाएं कि हम अपने पाकिस्तान से कितना प्यार करते हैं, और हम अपने रहनुमाओं के कितने शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें एक आज़ाद मुल्क दिया। उन्होंने हमारे लिए तकलीफ़ उठाए। They took a lot of struggle. They did a lot of they took a lot of struggles for us. Like they went through many it was just too much for them. They worked so hard for us to achieve such a beautiful nation that is known as Pakistan. I really thank them all, and I think we should all thank them all. Pakistan Zindabad. बच्चों से कहते हैं जरा कुछ हमें गुनगुना कर दिखाएं, जरा कोई मिली नगमा हो जाए। तो कौन सा मिली नगमा हो रहा है बच्चों? दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, ए दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अच्छा जी, आपके पास क्या है पाकिस्तान को कहने के लिए? मेरा नाम मायरा है। आज मैं आपको बताऊंगी कि हाउ मच वी लव पाकिस्तान, एंड आई thank those all great men who laid down their lives in just a cause to show the world that Pakistan it was. And I really thank the Pak Army, and I think we should support the Pak Army that they're still in a struggle to free Kashmir. Thank you. And I would like to share you Urdu poetry. देश हमारा पाकिस्तान, देश हमारा हमको प्यारा, हम सबकी आँखों का तारा, अपने देश पे हम कुर्बान, देश हमारा पाकिस्तान, इसकी खुशी आराम हमारा, इसके नाम से नाम हमारा, इसकी शान हमारी शान, देश हमारा पाकिस्तान। आज़ादी है शान हमारी, आज़ादी है आन हमारी, आज़ादी अपना ईमान, देश हमारा पाकिस्तान। थैंक यू।
और बच्चों ने जिस तरह से मोहब्बत का इजहार किया वो तो आपको दिखाया। थोड़ा दिखाते हैं आपको, इस स्टॉल पर वैरायटी ही वैरायटी है। यहाँ पर अगर आप आएंगे, स्पेशली जो यहाँ पर लड़कियाँ आ रही हैं जी, बैंगल्स हैं, यानी सब्ज़ रंग की बैंगल्स हैं। कुछ बैंगल्स ऐसी हैं जिसमें सब्ज़ और सफ़ेद दोनों रंग हैं, वैरायटी है। इसी तरह से कुछ मनचले इस तरह की विग भी ले जाते हैं, पहन लेते हैं, और उसके बाद मोहब्बत के इजहार का कुछ ऐसा भी तरीका है। और बच्चियों के लिए जो ड्रेसेस हैं, जो कुर्ते हैं, ग्रीन जो कुर्ते हैं, इस पर झंडे प्रिंट हुए हैं। इसी तरह जो बॉयज़ के लिए शर्ट हैं वो भी हैं, आगे वाइट शर्ट्स हैं जिस पर लिखा है लव पाकिस्तान, वी ऑल लव पाकिस्तान। इसी तरह से बहुत से स्टॉल्स, पूरा इस्लामाबाद इस वक्त मैं कहता हूँ कि सजा हुआ है। इमारतें कैसी सजी हैं पाकिस्तान की, कैसा सजा है मेरा पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अब ज़रा बात करते हैं कश्मीर की, जहां हम लेते हैं पाकिस्तान का झंडा, जहां लहराते हैं पाकिस्तान का झंडा, वहां हम लहराते हैं ये परचम भी। कश्मीर हमारा है, कश्मीर का परचम हम इसीलिए लहराते हैं। कश्मीर से मोहब्बत का इजहार भी उसी तरीके से करते हैं कि जब जब लहराता है पाकिस्तान का परचम, तब तब चमकता है मेरे कश्मीर का परचम। भाई बेहतरीन, क्या बात है भाई, बड़ी प्रॉपर तैयारियों के साथ शेख साहब आप गए हुए थे, क्या बताया बात? भी नहीं। बस हमने कहा चुपके चुपके से निकल जाते हैं, तो पीटीवी का हमने वो लोगो उठाया और हम निकल गए बाहर, और हमने जरा कैसा देखा कि एक्सपीरियंस रहा इस्लाम- पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ का लोगो उठाकर? बहुत ही अच्छा लगा और लोगों ने बड़ी मोहब्बत दी, ये बड़ा अच्छा। अच्छा लगा। यस, चलें नेक्स्ट टाइम शेब आपने मुझे बताना और फिर साथ चलेंगे, डन साथ जी। जाके तैयारियां करते हैं ना। बिल्कुल कपड़े जी। तो खरीद लिए, कुछ बैजेस वेजेस, कुछ झंडे वंडे खरीद देते हैं। वैसे ये बाजा मैंने इसी स्टॉल से लिया था। अच्छा। इसी स्टॉल से मैंने बाजा लिया था। अच्छा, सिर्फ यही कहानी नहीं जरिए, अब ये तो कुछ स्टॉल्स हमने दिखाए, पूरा इस्लामाबाद इस वक्त हम देख रहे हैं कि सज रहा है। कुछ देर बाद हम आपको दिखाएंगे कि हमारा पीटीवी कितना खूबसूरत इस वक्त हो चुका है। लेकिन मुझे एक खातून से मिलने का इत्तेफाक हुआ, एक ऐसी खातून, एक ऐसी माँ, एक ऐसी बीवी, शौहर उनकी नज़र चली गई, बच्चे उनको पालने के लिए वो इस वक्त एक स्टॉल लगा रही हैं। वो पाकिस्तान का झंडा बेच रही हैं, किस लिए? ताकि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। तो उन खातून से जो मुलाकात रही वो भी आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम इस्लामाबाद की जिस सड़क से भी गुजरते हैं, हमें नज़र आता है सड़क किनारे ये परचम, हमें नज़र आते हैं ये बैज, हमें नज़र आते हैं ये बाजे भी, हमें नज़र आती है फेस्टिविटी, हमें नज़र आता है कि यहाँ पर झंडे बेचे जा रहे हैं, लोग खरीदने आ रहे हैं। लेकिन इस जगह की कहानी ज़रा सी मुख्तलिफ है। एक बूढ़ी औरत सड़क किनारे बैठी है, इनसे बात करते हैं कि ये यहाँ पर कब से बैठी हैं, कितने अरसे से इस तरह ये स्टॉल लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हाल है? वालेकुम बच्चे, कहाँ से आई हैं आप? मैं पीछे अटक की हूँ, यहाँ पर फ्रूट लगाती हूँ 2 साल हो गए। पहले माल्टे लगाती थी, अभी छाबे के ऊपर फ्रूट लगाती है। मेरे पास इतनी नहीं है मैं रेडी वगैरह ख़रीद सकूं, मेरे मियाँ की नज़र नहीं है, मजबूरी। मैं तजारत पर खुश हूँ, अल्लाह का लाख शुक्र है, मेरे बच्चे शादीशुदा हैं, मैं खुद अपने फ़ख्र से बैठी हूँ, मैं कोई किसी की मुहताज नहीं हूँ, अल्लाह दे रहा रोज़ी मुझे। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 5 बच्चे हैं, 3 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं। बेटे कमाते हैं? दोनों सरकारी नौकर है, अपनी बीवी और बच्चों को संभाला हुआ। जब बेटे आपको देखते हैं कि आप सड़क किनारे बैठी फ्रूट बेचते हैं, कुछ कहते हैं? कुछ भी नहीं कहते, रोकते नहीं है, मना नहीं करते? नहीं, वो कहते हैं ठीक है। वो देते जो नहीं है तो हम बैठ रहे हैं ना, बच्चे देंगे तो हम नहीं बैठेंगे। तो बेटे कमाते तो हैं लेकिन माँ को नहीं देते? नहीं, एक छोटा बेटा साथ रहता है, उसने अपना लोन निकाल के घर बना लिया। घोड़ा शरीफ हमारा अपना घर है, मियाँ की नज़र 2 साल से चली गई, टैक्सी चलाता था। हमारी मजबूरी ये खाने पीने की, हमें तंगी है। आप ये जो कमाती हैं सिर्फ अपने शौहर के लिए कमा रही हैं? शोर के लिए, अपनी बेटी, एक बेटी 16 पढ़ी हुई है, एक 13वीं में, अल्लाह का लाख शुक्र है, करोड़ दफ़ा उम्र किया हुआ, ठीक है, घर अपना है, कोई मसला मसाइल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें खाने पीने की तंगी। अब ये आपने यहाँ पर आम, आड़ू, सेब भी लेकर आती हैं? जी। किस तनासुब में लाती हैं? बस जितने मेरे पास पैसे गुंजाइश हो। अच्छा, जैसे एक पेटी? जी, एक पेटी। बिक जाता है सारा फल? कभी बिकता है, कभी नहीं बिकता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज नहीं बिका, अल्लाह का लाख शुक्र है। लोग आते हैं आपसे ख़रीदारी के लिए, कोई भाव ताव करते हैं, कुछ कहते हैं कि कम कर दो? कहते हैं मोटरसाइकिल वाले कहते हैं, टैक्सी वाले कहते हैं, कारों वाले कहते हैं कम कर दो। मैं कहती हूँ मेरी मजबूरी में 200 से किलो नहीं कम बेच सकती, मैंने घर चलाना है, तो कभी रह जाता है बच्चे, कभी बिक जाता है। और अब जब आया अगस्त का महीना तो आपने सोचा कि चलो इस महीने स्टॉल ज़रा बढ़ाते हैं, ज़रा झंडे भी बेचते हैं। बिक रहे हैं झंडे? जी बिक रहे हैं, अल्लाह का लाख शुक्र है। ये कहाँ से लेकर आ रही हैं? ये राजा बाजार से। रोज़ाना फिर माल लाना पड़ता है या ऐसे हफ्ते में एक बार? हफ्ते में एक बार। जी।
किसी से 5,000 पकड़ा, अपनी रोज़ी निकाल ली, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आपकी बात सुन के यूँ तो अच्छा लगा कि वो कहती हैं मैं बड़ी खुश हूँ, बड़ी राज़ी हूँ अल्लाह से, लेकिन थोड़ी सी तकलीफ़ भी हुई, थोड़ा सा दुख भी हुआ कि औलाद जिसके पैदा होने पे हम बड़ी खुशियाँ मनाते हैं कि औलाद जब बड़ी होगी, जिसे पाल पोस के बड़ा करेंगे, वो सहारा बनेगी, लेकिन वो बेटा जब सहारा नहीं बनता तो माँ को तकलीफ़ होती है। अल्लाह का लाख शुक्र है, उम्रा कर लिया, घर अपना बन गया, बच्चियों का जो मेरे पास मुस्तकिल था मैंने शादी कर दी, 2 बेटियों की 2 बेटों की, एक रह गई वो पढ़ रही है अभी स्कूल में, अभी स्कूल में मैंने भेजना है। मैं सोच रही हूँ आज़ाद स्कूल है, ना मेरे पास फ़ीस का बंदोबस्त है, ना किताबों का, ना आजकल बच्ची का दाखिला है, मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन अल्लाह देगा ना। मैं ज़रूर कहूँगा कि देखें जब मुश्किल आती है बहुत लोग ये करते हैं, वो हाथ फैलाते हैं, लेकिन इन्होंने ये प्रूव किया कि हाथ नहीं फैलाना, किसी से मांगना नहीं है, खुद मेहनत करनी है, खुद मजदूरी करनी है, चाहे सड़क किनारे बैठना पड़े, चाहे सुबह 6 बजे उठना पड़े, रात 10 बजे तक काम करना पड़े, लेकिन बच्चों के लिए, शौहर के लिए कर रही हैं। आपको सलाम है माँ जी, आपकी वजह से है पाकिस्तान, इस हौसले की वजह से है पाकिस्तान, इस आज़म की वजह से है पाकिस्तान। अनसंग हीरो जिसे हमें शुएब ने मिलवाया, लेकिन बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे मज़ीद डिस्कस करनी है। क्विकली ब्रेक लेनी है, न्यूज़ ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड।